हाय स्टूडेंट, एक्सेस एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिवीज़न के सूत्र निखिलम सूत्र परावर्ती अद्वितीय मेथड दोनों हमने पढ़े। ठीक है, दोनों के कंसेप्ट अलग अलग है, दोनों की मेथड भी अलग अलग है। ठीक है, सूत्र निखिलम कब लगता है? जब डिवीजर लेस देन बेस हो, जो आपका डिवीजर हो बेस से कैसा छोटा हो। लेकिन परावर्तित जो फॉर्मूला मेथड है वो दोनों में चलता है, बेस से बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, लेकिन अब थर्ड पढ़ रहे हैं ध्वजांक मेथड। ठीक है, ये मेथड सभी के लिए, सभी नंबर के लिए, चाहे बेस से छोटा हो बड़ा हो, किसी भी तरह का नंबर हो, बेस से बहुत दूर हो बहुत पास हो, है ना, सभी के लिए ध्वजांक मेथड यूज होगा। मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी ध्वजांक मेथड। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, मैंने जो ये 8 क्वेश्चन लिए इसमें सारे के सारे जो भी इसके कंसेप्ट है सारे के सारे क्लियर आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, कुछ इसमें एसडब्ल्यू भी दूंगा, है ना, और बाकी जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 98765 डिवाइड 8 7। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है 98,765 और डिवीजर क्या है 87। ठीक है, देखो इसमें मेन चीज है डिवीजर जो होता है आपका, जैसे 87 डिवीजर है। ठीक है, तो इसका जो यूनिट प्लेस का नंबर है, कौन सा यूनिट प्लेस का, वो तो कहलाता है ध्वजांक। ध्वजांक डिजिट। ठीक है, और जो आपका टेंस प्लेस का नंबर है, ठीक है, इकाई अंक तो ध्वजांक होता है और दहाई अंक क्या होता है, मुख्यांक। मुख्यांक, ध्वजांक और मुख्यांक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ध्वजांक निकाल दिया और मुख्यांक निकाल दिया। हमें ध्वजांक और मुख्यांक कैसे लेने, जैसे मुख्यांक ऐसा नंबर लेना है कि हमें इजीली डिवाइड कर सके। ठीक है, सपोज जैसे यहाँ पे कोई नंबर ऐसा होता, चलो वो जो थर्ड का 3 नंबर के डिजिट होंगे हमारे डिवीजन के, तब बता दूंगा। ठीक है, अभी तो वैसे भी हमें मुख्यांक 8 है, 8 का टेबल सभी होती है 8 की टेबल। ठीक है, तो 8 से डिवाइड कर पाएंगे और ध्वजांक जो है वो भी छोटा ही है। ठीक है, 7 है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है जैसा हमने निखिलम परावर्ती में किया था, 3 सेक्शन बनाए थे, सेम वही है। यहाँ पर कितने सेक्शन बनाएंगे, 3 सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, 3 सेक्शन बनाने के बाद सेम कंडीशन है। यहाँ पे हम क्या रखते थे, जब निखिलम का होता था तो हम रखते थे यहाँ ऊपर डिवीजन नीचे डेविएशन। ठीक है, जब परावर्तित का था तो सॉरी क्या करते थे यहाँ पे, डिवीजन डेविएशन और क्या था, इंप्रूवमेंट डेविएशन, जो हम उसका बार लगा करते थे ना, पॉजिटिव को नेगेटिव करते थे, नेगेटिव को पॉजिटिव करते थे, करेक्टेड डिवीजन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या करते थे हम कि डिविडेंड के पार्ट इसमें और इसमें दोनों के वहाँ क्या रखते थे, डिविडेंड रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाले पार्ट में जो डिवीजर है उसके पार्ट आएंगे। क्या डिवीजर पार्ट आएगा, जो आपका ध्वजांक अंक है वो तो आएगा ऊपर। ध्वजांक कौन सा अंक है हमारा 7, तो वो कहाँ आएगा, ऊपर, ऊपर की साइड में। और उसके जस्ट नीचे मुख्यांक अंक, मुख्यांक। ठीक है, उसके नीचे क्या आएगा आपका, मुख्यांक अंक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब निखिलम और प्रवर्तित की बात करते थे तो जो थर्ड सेक्शन था उसमें जो डिजिट था वो डिपेंड करता था बेस के ऊपर। बेस अगर आपका 10 है तो सिंगल डिजिट आएगा, है ना, जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड का लास्ट नंबर। अगर आपका 100 है तो डिविडेंड के लास्ट 2 नंबर आते थे, यहाँ जैसे 6 5 होता है। ठीक है, किसमें, निखिलम में और परावर्तित में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर आपने ध्वजांक लिया है सिंगल डिजिट, क्या लिया है, सिंगल डिजिट, तो यहाँ जो थर्ड सेक्शन है वो आएगा सिंगल डिजिट का, जैसे यहाँ पे 5। रिमेनिंग जितना भी पार्ट है इस डिविडेंड का, जैसे यहाँ 5 आ गया, बाकी बचा हुआ क्या जाएगा सेकंड सेक्शन में, 9 8 7 6। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, अब या वहां पे क्या होता था, कहाँ पे, निखिलम में और परावर्तित में फर्स्ट डिजिट जो होती थी डिविडेंड की एज इट इज हम नीचे उतार देते थे। जैसे यहाँ पे सपोज 9 था तो यहाँ पर क्या जाता था 9 होने के बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना वगैरह करते थे। लेकिन यहाँ क्या है, नहीं, यहाँ फर्स्ट स्टेप से ही हमें डिवाइड करना होगा। 8 का डिवाइड 9, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि 8 डिवाइड 9, क्या है 8 डिवाइड 9, सॉरी 9 डिवाइड 8, 9 में 8 का डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका डिवीजर है।
और ये क्या है आपका डिविडेंड है। तो 9 में किसका डिवाइड करोगे 8 का। अब 8 की टेबल में 9 कितनी बार आते हैं 1 टाइम, तो क्वोशिएंट हो गया आपका 1 और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। अरे यहाँ समझ लो, इसे समझ में नहीं आ रहा है। 9 की टेबल 8 की टेबल 9 में 8 की टेबल में 9 आते हैं क्या नहीं आते, लेकिन उससे छोटा क्या आता है 8 आता है। कितनी बार जाएगा 1 टाइम, तो 9 - 8 1। ये तो हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया क्वोशिएंट। क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर भी 1। ठीक है। अब देखो जो क्वोशिएंट है वो तो आएगा यहाँ नीचे पार्ट में। आपको भी पता है ये पार्ट कौन सा होता है क्वोशिएंट वाला ही पार्ट होता है ना। और निखिलम में और परावर्तित में क्या होता था रिमाइंडर पार्ट कहाँ आता था हमारा यहाँ पे इस तरफ ऐसा है ना। लेकिन अब क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे रिमाइंडर पार्ट जो है वो इन दोनों के बीच में रखेंगे। जैसे यहाँ पे यह रख दिया, रिमाइंडर कितना था 1। ठीक है। अब न्यू डिविडेंड जो न्यू डिविडेंड आया अपना वही आया 18। क्या आया 18, क्या आया 18 डिविडेंड आया। अब क्या करना पड़ेगा हमें इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ध्वजांक लिया है हमने तो ध्वजांक से इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इम्प्रूव डिविडेंड में आईडी लिख रहा हूं इम्प्रूव डिविडेंड 18 माइनस क्या करना पड़ेगा माइनस क्या करेंगे जो आपका प्रीवियस क्वोशिएंट आया है। प्रीवियस क्वोशिएंट कितना है लास्ट क्वोशिएंट 1 into 7 1 into ध्वजांक 18 - 7 कितना हो गया 11। अब वापस 11 को डिवाइड करना पड़ेगा हमारे किससे मुख्यांक से। मुख्यांक क्या यहाँ पे 8, तो ये 8 आया आपका। अब 8 की टेबल से 11 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 1 जा 8, क्वोशिएंट कितना हो गया 1, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 3। समझ में नहीं आया नॉर्मली इसे डिवाइड करके देख लेना 11 में 8 का भाग लगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वोशिएंट आया 1, हमने क्वोशिएंट रख दिया 1 यहाँ पे। अब रिमाइंडर कितना आया 3, तो 3 जो है वो इन दोनों के बीच में रखेंगे, ये 3 रख दिया। अब जो न्यू डिविडेंड आया वो कौन सा है ये आया क्या 37 न्यू डिविडेंड आ गया। माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा प्रीवियस क्वोशिएंट जो लास्ट में क्वोशिएंट है उसका और मल्टीप्लाई ध्वजांक। तो 1 into 7 यहाँ भी क्या करना पड़ेगा 1 into 7 तो कितना आ गया 30। इम्प्रूव डिविडेंड कितना आ गया 30। ठीक है। अब इम्प्रूव डिविडेंड है तो वापस हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे हमारे मुख्यांक से। मुख्यांक क्या है यहाँ पे 8। 30 में 8 का डिवाइड करोगे 8 3 जा 24, क्वोशिएंट कितना आया 24। 30 में से 24 गया तो रिमाइंडर बचेगा 6। कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 6। तो न्यू डिविडेंड कितना बन गया 66। अब न्यू डिविडेंड बना है तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव कैसे करेंगे 66 हो गया 3 into 7, क्या करेंगे 3 into 7 करेंगे। ठीक है। 3 into 7 किया तो 66 - 3 into 7 बताओ कितना आएगा। 66 में से 21 गया तो ये 5 और 4 45 कितना आ गया 45। क्या 45 अब कितना आ रहा हमारा 45। तो इम्प्रूव डिविडेंड जो आया वो आया 45 में किसका डिवाइड करोगे 8 का ही करेंगे। मुख्य क्या चल रहा है आपका 8 ही चल रहा है ना। तो 8 का डिवाइड किया। 8 का डिवाइड करने के बाद देखते हैं हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर। 8 की टेबल में 45 आते हैं क्या नहीं आते। कितने आते हैं 40। कितनी बार आते हैं 5 टाइम 8 5 जा 40। रिमाइंडर कितना बचेगा 5, सीधी सी बात है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 5 और जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 5। हमने कहा था कि जब भी ऐसा आता है ठीक है। अब देखो न्यू जब भी हमारा रिमाइंडर बचता है और जब भी लास्ट सेक्शन में जो भी डिजिट उसके नीचे कोई डिजिट आ जाता है तो फिर हम क्या निकालते हैं शेषफल है ना, रिमाइंडर निकालते हैं उस पूरे किसका ये पूरे मेथड का डिवीजन का रिमाइंडर अब यहाँ निकलेगा। कैसे निकलेगा देखो ये आपका क्या हो गया न्यू डिविडेंड। चलो मैं एक बार यहाँ लिख ही देता हूँ कि आपका न्यू डिविडेंड है। ठीक है। ये आपका न्यू डिविडेंड है, ये आपका न्यू डिविडेंड है। और अब जो आ रहा है क्या 55 ये भी क्या आपका न्यू डिविडेंड। माइनस क्यों करना पड़ेगा क्योंकि ध्वजांक है ना, ध्वजांक में थोड़ी कर रहे हैं। अब 5 into 7 करेंगे
55 माइनस 5 27 5 7 जो 35 होता है, कितना होता है 35। तो 55 में से 35 क्या तो 20, कितना आया 20। तो यहाँ क्या आ गया 20। इस पूरे डिवीजन का क्वोशिएंट तो आया 1135 एंड रिमाइंडर आया 20। ये आपका रुझान मेथड से आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही इजी है, नाम बड़ा है तुजांग, लेकिन दर्शन तो छोटे ही हैं इसके। ठीक है, कैसे समझ में आया सभी को? क्या करना है हमें? सबसे पहले डिवीजन जो है उसको दो पार्ट में बांटना है, मुख्यांक और ध्वजांक। ऐसे पार्ट में बांटना है कि हम इजीली डिवाइड कर सके और मल्टीप्लाई कर सके। ठीक है, तो ध्वजांक और मुख्यांक में बांट दिया, 7 और 8 बढ़ गया। फिर आपको क्या देखना है? 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में तो याद आएगा, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन में हम डिविडेंड को बांटना है, डिविडेंड को ब्रेक करना है। डिविडेंड को ब्रेक करना, थर्ड सेक्शन में वो नंबर उतने नंबर आएंगे जितने हमने ध्वजांक लिया है। सपोज यहाँ पे कोई नंबर होता है 17, ध्वजांक क्या होता है हमारा 17, मतलब ध्वजांक कितने नंबर हो गए 2 डिजिट का हो गया। तो यहाँ पर भी कितने डिजिट रखने पड़ेंगे हमें? 2 डिजिट रखने पड़ेंगे और रिमेनिंग पार्ट तक का मिडिल सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड सेक्शन में। उसके बाद एज इट इज न्यू पहले क्या करेंगे 8 का 9 का डिवाइड 8 में करेंगे, क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, और आप क्या करोगे इसमें न्यू डिविडेंड निकाल दोगे। न्यू करने के बाद इसको फिर एक बार इंप्रूव करेंगे। ठीक है, इंप्रूव करने के बाद फिर से डिवाइड करेंगे। थोड़ा टिपिकल है कि बार बार सर ये क्या हो रहा है, घोच हो गया, कितनी बार करना पड़ेगा। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे इसको, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 1234 डिवाइड बाय 42। क्वेश्चन नंबर 1234 डिवाइड बाय 40। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है? डिवीजर को बांट दो। 42 है, ये हमारा हो गया मुख्यांक और ये हो गया हमारा ध्वजांक। मैं डी लिख रहा हूँ ध्वजांक के लिए, एम लिख रहा हूँ मुख्यांक के लिए। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बनाने हमें 3, कोई दिक्कत नहीं सर, बना देंगे अभी से। ठीक है, ये सेक्शन बनाते हैं। फर्स्ट सेक्शन में क्या आता है? फर्स्ट सेक्शन में सबसे ऊपर आता है आपका ध्वजांक। ध्वजांक कितना है? तो मुख्यांक, उसके नीचे मुख्यांक, तो ये और मुख्यांक हो गया। ध्वजांक पे डिपेंड करता है आपका थर्ड सेक्शन जो है, वहाँ पे डिजिट कितने आएंगे। यहाँ ध्वजांक कितने डिजिट का है? 1 का है, तो इसकी जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 4, वो कहाँ जाएगी? यहाँ पे। इसकी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट हो क्या जाएगी? थर्ड सेक्शन में। बाकी का एज इट इज जो भी हो मिडिल सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में, ये 1 2 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? देखो जरा, देखो अब क्या 4 में 1 का डिवाइड जाएगा क्या? कोई ऐसा है जो कह सकता है हाँ सर 4 में 1 का डिवाइड जाएगा? बोल सकता है क्या कोई? बोलो। नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 1 तो छोटा है और 4 बड़ा है, कैसे जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर सकते हैं 12 लेते हैं। 12 में 4 का डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट कितना आता है? बोलो 3, और रिमाइंडर कितना आता है? 0। कोई दिक्कत नहीं सर, क्वोशिएंट आ गया 3 सर, ये 3 ले लिया, और रिमाइंडर आ गया 0 सर, 0 लिख लिया। अब न्यू डिविडेंड जो आया, न्यू डिविडेंड आया वो कितना आया? 0 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। स्टेप है, क्या स्टेप है? पहले डिवाइड करो, फिर न्यू डिविडेंड निकालना, इनटू डिविडेंड करो, फिर वापस से स्टेप रिपीट होगी। ठीक है, इंप्रूव डिविडेंड करेंगे तो 3 माइनस क्या होता है हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन मल्टीप्लाई ध्वजांक, 2 इंटू 3 माइनस 6, आंसर आया माइनस का 3। ये आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव में। आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। जब भी आंसर आता है आपका नेगेटिव में, किसमें? नेगेटिव में। जब आंसर आता है नेगेटिव में तो क्या करेंगे? हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें वापस इंप्रूव करेंगे। इंप्रूव क्वेश्चन क्या करेंगे? इंप्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? सर इसको कर दो 2। देखो मैं आपको समझा देता हूँ। 12 में जब 4 का डिवाइड किया तो 3 टाइम गया 12 और क्वेश्चन आ गया 0। ठीक है, लेकिन अगर इसे इंप्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को एक माइनस कर देंगे। कैसे? सर ये देखो 2 टाइम्स कर दो सर यहाँ पे, और ये 8 बार चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 4, क्वेश्चन कितना बच जाएगा? 2। तो ये इंप्रूव हो गया 2 और ये आ गया आपका 4। समझ में आया क्यों किया?
क्योंकि जब हम इम्प्रूव डिविडेंड कर रहे थे तो नेगेटिव आंसर आया। जब भी नेगेटिव आंसर आता है जहां भी किसी भी स्टेप में, तो उसके जस्ट आगे वाले इम्प्रूव क्वेश्चन को क्या करते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन आया 2 और रिमाइंडर आया 4, तो न्यू डिविडेंड जो हो गया, तो ये वाला मेथड जो है यहाँ पे ये क्या है, रॉन्ग। तो वापस से फिर से न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा हमारा, न्यू डिविडेंड हो गया 43। ठीक है, 43 माइनस क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन मल्टीप्लाई 1000 2 into 2, 43 में से 4 गया तो 39, बोलो कितना आएगा, अरे 43 में से कितना गया, 43 में से कितना जाएगा 4, तो कितना जाएगा 39 आएगा। ठीक है, 39 आया। अब 39 को क्या करना होगा, देखो पहले हम डिवाइड करेंगे, न्यू डिविडेंड निकालेंगे, न्यू के बाद इसको इंप्रूव करेंगे। तो हमने ये तो न्यू डिविडेंड आया है, ये न्यू डिविडेंड है, लेकिन ये क्या है आपका इंप्रूव डिविडेंड है। तो इंप्रूव डिविडेंड को किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, हमारे मुख्यांक से। मुख्यांक कितना है हमारा 4, तो क्वेश्चन आएगा, अच्छा 4 के टेबल में 39 आता है क्या, नहीं, उससे छोटा अंक आता है 36, कितनी बढ़ जाएगा 9 टाइम, और रिमाइंडर कितना बच गया आपका 3। ठीक है, क्वेश्चन हो गया 9 और रिमाइंडर हो गया 3। तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे 9, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि इसके नीचे तो आ गया ना नंबर, ये हमने इसको बना दिया है, बचा कौन सा, ये वाला। अब इसको क्या किया हमने, हमारा न्यू डिविडेंड कितना आया, न्यू डिविडेंड आया। अब न्यू डिविडेंड आया तो उसके बाद देखो न्यू डिविडेंड कितना आ गया 43, इसको इंप्रूव तो करना पड़ेगा। ये शेषफल देखो, अब शेषफल निकालने के बाद जब यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो यहाँ शेषफल ही निकालते हैं, फिर डिवाइड नहीं करते हैं। जो भी नंबर है वो न्यू डिविडेंड होगा, उसको फिर इंप्रूव कर दिया है। इंप्रूव कैसे करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन, हमारा न्यू डिविडेंड 43 है, सॉरी 34 है, ठीक है, तो और न्यू को 34 माइनस क्वेश्चन कितना है 9, भुजांक कितना है 2, 9 into 2 कितना हो गया, बोलो 34 माइनस 18 ये आ गया आपका 16, तो रिमाइंडर कितना बन गया 16। तो इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आया वो आया 29, रिमाइंडर जो आया वो आया कितना आया 16। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्वेश्चन हमने निकाला कितना 29 और रिमाइंडर निकाला 16। ठीक है, ये होने के बाद आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करने के बाद इसको नोट डाउन करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 58764 डिवाइड बाय 59। ठीक है, ये आया। देखो अब यहाँ देखा आपने सर, यहाँ 87 था, यहाँ 42 था, यहाँ 59। जब भी ऐसा हो कि आपके जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है वो अप्रोक्स 9 हो, ठीक है, अगर 9 हो आपके पास, तो इसको चेंज करते हैं विनुकुलम मेथड से। किसे चेंज करते हैं, विनुकुलम मेथड से। विनुकुलम मेथड शायद आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, ठीक है, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ मैं। विनुकुलम मेथड, विनुकुलम मेथड जो है वो क्या कहती है कि अगर आपके 59 को जिस नंबर को विनुकुलम करना हो, जिस भी नंबर को विनुकुलम करना हो, उसको तो फर्स्ट जो नंबर होता है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है ना यहाँ पे, उसको माइनस करते हैं 10 से। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, ये छोटा है, जैसे 2 8 9 ठीक है, जैसे हमको इन दोनों को विनुकुलम करना है 8 और 9 का, तो क्या करते हैं, जो ये यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको तो माइनस करते हैं 10 से। किससे करते हैं, 10 से, और इसको करेंगे किससे करेंगे 9 से। और अगर कोई नंबर आगे इधर होता है, जैसे सपोज यहाँ पे 6 7 और यहाँ पर 3 और यहाँ भी 7,
ये भी 9 से करेंगे और ये वाला भी 9 से माइनस करेंगे और ये वाला भी किससे करेंगे, -9 से माइनस करेंगे। और जिसको हमें नहीं करना, जिस 3 को नहीं करना है तो उसके ऊपर लगा दिया हमने एकाधिक। देखो इसका विनुकरण करने के बाद आंसर कितना आएगा, 10 में से 9 गया तो 1 के ऊपर बार, ठीक है 1 विनुकरण। 9 में से 8 गया तो उसके ऊपर भी 1 बार, 9 में 7 गया तो 2, 9 में 7 गया तो 2 और 3। अब देखो यहाँ पे 3 है और उसके ऊपर एकाधिक लगा होती है, इसका विनुकरण नंबर आ गया किसका, 37,789 का, किसका 37,789 का क्या आ गया आपका विनुकरण आ गया, ठीक है। ये करने के बाद देखो अब यहाँ पे इतना बड़ा नंबर था इसलिए मैंने बता दिया आपको, लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो कितना है 59 है, कितना है 59 है, तो हमें तो सिर्फ ये ही 10 से माइनस करना है और इसको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका विनुकरण क्या आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है 10 में से 9 गया तो 1 और ये इसको एकाधिक लगाया तो ये हो गया 5 के ऊपर एकाधिक, इसको लिख दिया 6 के ऊपर बार, ये ठीक है। इस बार का मतलब क्या होता है माइनस। चलो तो हमारा जो अब डिवीजन क्या, ये 59 क्या था हमारा डिवीजर था, हमने विनुकरण से इंप्रूव करके क्या कर दिया 6 और 1 के ऊपर बार। तो अब हमारा जो मुख्यांक होगा और ध्वजांक होगा, ये हमारा है मुख्यांक और ये हमारा है ध्वजांक, ये मुख्यांक और ये क्या है आपका ध्वजांक, ठीक है। ये है मुख्यांक और ये हमारा ध्वजांक। वही वापस 3 सेक्शन बनाएंगे, ठीक है 3 सेक्शन बनाए हमने। 3 सेक्शन बनाने के बाद फर्स्ट सेक्शन में क्या करते हैं सर, यहाँ पे तो ध्वजांक और मुख्यांक लिखते हैं। ध्वजांक क्या है हमारा 1 के ऊपर बार और मुख्यांक क्या हमारा 60 हो गया। अब जो आपका ध्वजांक की उसके अकॉर्डिंग थर्ड सेक्शन में डिजिट फिल होती है, कौन सी किसकी, डिविडेंड की। यहाँ पे वो एक ही डिजिट है तो इसकी भी एक ही डिजिट लेंगे यहाँ पे, ये आ गया आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 8 7 6, ठीक है 5 8 7 6, ओके। अब यहाँ पे देखो डिवाइड करना है हमें, क्या 6 की टेबल में 5 आते हैं क्या, नहीं आते, लेकिन इस पूरे को लेंगे, ठीक है। तो 58 डिवाइड बाय 6 कितनी बार जाएगा, क्वेश्चन आएगा हमारा 9 और रिमाइंडर आ जाएगा 4, क्योंकि 9 6 9 का कितना होता है 54, तो 58 में से 54 गया तो रिमाइंडर 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आ गया हमारा यहाँ पे 9 और इन दोनों के बीच में देखो पहले क्या था, इसके पहले वाले हमने फर्स्ट से डिवाइड किया था तो नंबर यहाँ लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट में ये दोनों नंबर लिए तो नेक्स्ट डिजिट कौन सी हमारी 7, तो इन दोनों के बीच में आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 4, रिमाइंडर आपका आएगा ये आएगा 4 और ये होगा आपका 9, ठीक है। न्यू डिविडेंड कितना हो गया 47, न्यू डिविडेंड 47 हो गया। लेकिन इंप्रूव डिविडेंड के लिए क्या करते हैं हम 47 माइनस प्रीवियस क्वेश्चन मल्टीप्लाई इसका ध्वजांक का माइनस 9 इंटू 1 के ऊपर बार है, ठीक है ना 1 के ऊपर बार। इसका मीन क्या हुआ 1 के ऊपर बार मतलब माइनस का 1, इसको क्या लिखते हैं माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 47 माइनस 9 इंटू माइनस 1 तो 9, देखो 9 इंटू माइनस 1 तो क्या होगा माइनस का 9, ये माइनस का 9, 47 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 56। क्यों 56 है क्योंकि 47 और ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे आपस में प्लस, तो 47 प्लस 9 56, तो 56 आपका नंबर आ गया। तो 56 जो है उसको डिवाइड करेंगे किससे, हमारे किससे करेंगे मुख्यांक नंबर से, ये आपका ध्वजांक और ये आपका मुख्यांक, ठीक है ठीक है। 54 कितनी बार जाएगा 9 टाइम, क्वेश्चन आ गया आपका 9, 6 9 54 और रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया 2 आया, क्वेश्चन कितना आया 9 आया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, चलो क्वेश्चन आ गया 9, रिमाइंडर आ गया 2, न्यू डिविडेंड कितना बन गया 26, 26 इंप्रूव डिविडेंड के लिए 26 माइनस 9 इंटू माइनस 1, वो 1 बार है यानी क्या माइनस 1 ही हुआ, ठीक है। तो आपका क्या हुआ 9 26 माइनस 9 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा तो 26 प्लस 9, 26 प्लस 9 कितना होता है 35। ठीक है, अब 35 को किसका डिवाइड करेंगे 6 का, तो क्वोशिएंट आ गया 5 और रिमाइंडर आ गया 5। क्यों 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 है आपका, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बोलो कितना आएगा। अरे क्वेश्चन 6 5 जा 30 तो क्वोशिएंट आ गया 5 और रिमाइंडर आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे भी 5, तो न्यू डिविडेंड कितना आ गया 54। 54 आया, 54 आया। ठीक है, 54 जो है माइनस किससे करेंगे 5 इंटू ये वाला नंबर, प्लस 9। देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ मुझे डाउट लग रहा है। 58 होगा, 58 डिवाइड 6 और क्वोशिएंट 9, 6 9 जा 54, 4 गया 47 हो गया, 47 के बाद आपका आता है माइनस का 9, 9 इंटू माइनस का 9 प्लस 47 प्लस 9 56, 56 डिवाइड 6 तो ये 6 है, 26 माइनस 26 माइनस 9। ठीक है, 26 प्लस 9 35 डिवाइड 6 हो गया 54, 35 हमारा डिवाइड 6 हुआ तो 54। ठीक है, 54 कितना आया 54। अब देखो यहाँ पे 54 आया, हमें इसको क्या करना है इंप्रूव करना है। लेकिन कैसे करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन आया, प्रीवियस क्वेश्चन कितना हमारा 5 और दो जन कितना है हमारा माइनस का 1। 54 ये माइनस 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 क्या हो गया आपका प्लस, 5 इंटू 1 5, कितना आंसर आया 59। देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और स्टेप्स आपको लिखनी है तो लिख लीजिए। ठीक है, देखो ये भी रब कर देता हूं, हमारा 59 आंसर आया है। देखो यहाँ कितना आंसर आ गया 59। अब देखने वाली बात ये है कि सर क्वेश्चन में डिवाइड करने का था 59, हमने मिनिकुलम में चेंज करते हुए 6 1 बार हो गया, लेकिन आंसर आ रहा है 59। देखो ये भी सही है क्योंकि हमने मिनिकुलम में चेंज किया तो आंसर ही आया। ठीक है, और देखो 59 अगर हम एक नॉर्मली देता हूँ डिवाइड करने में, 8 है और यहाँ पर भी 8 है। ठीक है, 8 भी 8 कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, तो सेम कंडीशन है यहाँ पे। अगर ये 59 से डिवाइड कर रहे हैं 59 आंसर आ रहा है रिमाइंडर में, तो कितनी बार जाएगा वो 1 टाइम। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे तो ऐड कर देते हैं 1, क्या कर देते हैं ऐड 1। ठीक है, और देखो अभी 59 तो आ गया है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको मिनिकुलम चेंज कर देते हैं ताकि हमने जो डिवाइड किया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा देख लेते हैं। ठीक है, 59 को हमने चेंज किया था, किसमें चेंज किया था 6 1 के ऊपर बार, तो इसको हमने चेंज कर दिया किसमें 6 1 के ऊपर बार, तो हमारा रिमाइंडर में कितना बच गया 6 1 बार। ये 6 1 बार से डिवाइड करेंगे, 6 1 बार से 6 1 बार को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो हमने एक बार गया, और वापस माइनस भी तो करना होता है। जैसे इसको होता है कि 8 1 जाए 8 8 माइनस 0 नहीं करते क्या हम, वन टाइम गया और माइनस 8 करते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी माइनस 6 1 बार, तो इनसे कितना आ गया 0, और ये 1 जो है वो क्वेश्चन में ऐड हो जाएगा। तो 9 5 प्लस 1 6, 9 का 9 और 9 का 9, तो क्वेश्चन आपका हो गया 996 और रिमाइंडर कितना हो गया 0। ये इसका आंसर समझ में आया। देखो क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि देखो ये भी आंसर सही है कि 995 क्वेश्चन है और 59 रिमाइंडर है। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसको और एक स्टेप आगे बढ़ के सोल्व करना है ना, कंफर्म होना चाहिए कि हाँ ये अभी थोड़ा डाउट क्लियर करने के लिए कुछ डाउट रखने ही नहीं है एग्जाम में, आंसर में किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमें जो भी आता है सही आता तो सब कुछ आता है, लेकिन इसका मेथड इसमें ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है 59 है सर, तो 59 को लिमिट में चेंज करो 6 1 बार आ रहा है, और 6 1 बार हमारा डिवीजर है, यहाँ डिवीजर इधर है 6 1 बार,
ठीक है। तो 6 1 बार डिवीजन कितनी बार जाएगा, 1 बार टाइम जाएगा सर, तो 1 ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 996 और रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने 1 2 3 हमने सॉल्व किए। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये तीनों जो मैंने बताया ना, जो तीनों क्वेश्चन, तीनों में कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे सब जो भी कंसेप्ट है सारा मैंने बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो जो इजीली आप कर सकते हो, ठीक है ना, तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। क्या है, होमवर्क। ठीक है, क्योंकि आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। अगर 3 क्वेश्चन मैंने बताए तो एक तो बनता ही कि आप SW इसको करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो वो क्या आएगा, SW। हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि प्रॉब्लम इस तरह की आ रही है, ठीक है ना, तो उसको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन कर लिए, 2 जान के हमने। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करें, एक काम करते हैं, इसको कल ही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए 4 क्वेश्चन SW है, एक SW दिया है। ठीक है, SW कीजिए और आंसर निकालिए उसका, और नहीं आया तो मुझे बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।